अब बंगाल की बात करते हैं। आज बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार बंगाल में जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। सोमवार को विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस की अध्यक्षता वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने यूसीसी बिल का ड्राफ्ट सभी विधायकों को भेज दिया है। 3 दिन में सभी विधायक इस बिल के ड्राफ्ट को पढ़ लेंगे और सोमवार को इस पर चर्चा होगी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर बंगाल में यूसीसी लागू किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार अपना हर चुनावी वादा पूरा करेगी और जल्दी पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी बिल तैयार है, लेकिन इसकी डिटेल वो विधानसभा में ही देंगे। सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा। अगर पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी लागू होता है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने वाला चौथा राज्य हो जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम में यूसीसी लागू हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने यह बता भी दिया कि बंगाल में जो यूसीसी कानून लागू होगा वो उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर ही होगा। इसमें बहुविवाह पर पूरी तरह से बैन, सभी धर्मों के लिए शादी और तलाक के एक जैसे नियम और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने, ऐसे कई प्रोविजन हैं। इसीलिए जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की तो बंगाल के मौलानाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह की हरकतें समाज में दरार पैदा करेंगी। शुभेंदु अधिकारी को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि यूसीसी की हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है और आर्टिकल 44 जो है, जिसको लेकर के यूसीसी के बात उठता रहता है, अक्सर इस पे सियासत होती रहती है, इस आर्टिकल 44 को हमारे दस्तूर से निकाल देना चाहिए। ये हमारे दस्तूर में ऐसा ही है जैसे जिसमें बढ़ा हुआ आंत जो होता है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, उस अपेंडिक्स को जब निकाल दिया जाता है तो इंसान का बॉडी बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत अच्छा रहता है। आर्टिकल 44 को भी इसी तरह से हटा देना चाहिए उसमें से, इसलिए कि ये नेचर के खिलाफ है। इसी में खूबसूरती है दुनिया की कि तमाम लोग मुख्तलिफ धर्म के रहते हैं और भारत मुख्तलिफ धर्मों का मजमुआ है, जिसमें तमाम धर्म के लोगों को आज़ादी के साथ रहने सहने, उनके मजहब पर अमल करने की आज़ादी है। यही भारत की खूबसूरती है और इसी में तमाम भारत के लोग खुश हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल के मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। यूसीसी बिल इसी मुहिम का हिस्सा है। यूसीसी का विरोध करने वाले मौलाना संविधान के आर्टिकल 44 को हटाने की मांग कर रहे हैं। यही मांग तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने की। आर्टिकल 44 कहता है कि सरकार को भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। सौगत रॉय ने कहा कि यूसीसी की जड़ यही आर्टिकल है, इसे संविधान से हटा देना चाहिए। सौगत रॉय ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में अपना कम्युनल एजेंडा लागू करना चाहती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसे कामयाब नहीं होने देगी। हम तो ये यूसीसी जल्दबाजी में करने का विरोध में है। हमारे संविधान में ये था, निर्देशात्मक नीति में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 44 नंबर में बोला कि स्टेट शेल एंडेवर, राष्ट्र को कोशिश करना चाहिए यूसीसी लगाने का। लेकिन जवाहरलाल नेहरू बताए थे कि जब मुसलमान समाज मान जाएंगे तभी हम यूसीसी चालू करेंगे। इतना दिन आजादी के बाद लगभग 80 साल बीतने चला, इतना दिन नहीं हुआ। अभी बीजेपी ये कम्युनल एजेंडा कांग्रेस का हिसाब से ये यूसीसी ला रहे हैं, चर्चा केवल कम्युनल एजेंडा लेकर। यही बीजेपी का चेहरा है और हम तो इसको विरोध में हैं। वैसे सोमवार को शुभेंदु सरकार यूसीसी के साथ साथ विधानसभा में एक और बिल लाने वाली है,
जिस पर हंगामा होना तय है। इस बिल का नाम है वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल। इस विधेयक के तहत अपराधियों को 12 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियातन हिरासत में रखा जा सकेगा। प्रपोज बिल में गुंडा की परिभाषा इस तरह दी गई है कि ऐसा व्यक्ति किसी ग्रुप, किसी गैंग या सिंडिकेट का सदस्य जो आदतन क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल रहता हो, लोगों को भड़काता हो, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों को फाइनेंस करता हो या उसमें मदद करता हो, ऐसे लोगों को पुलिस हिरासत में ले सकती है और उन्हें 12 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी। इससे तृणमूल कांग्रेस के नेता बेहद परेशान हैं। कल्याण बनर्जी ने बीजेपी कांग्रेस को कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या का आरोप कांग्रेस पर लगाती है, लेकिन अब बंगाल में बीजेपी भी इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अभी इंदिरा गांधी के फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस जमाना में जो एक्ट था 76 एक्ट था पब्लिक ऑर्डर का, उसको चंगा कर दिया। ये पूरा पॉलिटिकल भिंडिटिवनेस के लिए लिया है, राजनीतिक फायदा तुलने के लिए। उनका विरुद्ध में जो बोलेंगे, जो राजनीतिक लीडर बोलेंगे, जो वर्कर बोलेंगे, जब भी बोलेंगे उसका गुंडा बोल के पकड़ लेगा। गुंडा में जो इतना दिन करके आया वो अभी बिल ले आया, क्या गुंडा है? ये कैसे सर क्या हम लोग मानेगा? So basically kind of emergency. हाँ, अभी पश्चिम बंगाल पूरा इमरजेंसी चल रहा है। अभी जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी है उसको क्या इंस्पिरेशन है? उसका इंस्पिरेशन है सिद्धार्थ शंकर राय उस टाइम का, जिस तरीके से ले आए। उसको इंस्पिरेशन है इंदिरा गांधी, जो इंस्पिरेशन है। उन लोगों को आइडियल पर्सन समझ के ये बिल ले आया है। पहले जब यूसीसी की बात होती थी तो ममता बनर्जी बड़े जोर से कहती थी कि वो बंगाल में ये कानून कभी लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी यूसीसी और सीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल अपने मुस्लिम वोट बैंक को डराने के लिए करती थी, लेकिन उस समय उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि बंगाल की सरकार उनके हाथ से निकल जाएगी। अब शुभेंदु अधिकारी ने यूसी के साथ साथ गुंडा एक्ट लाने का ऐलान करके दीदी के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है।